हे एवरीवन, आज हम करेंगे डी ट्रिपल एस बी ने रिसेंट में जो ईडियम्स पूछे हैं अपने एग्जाम में। ये डी ट्रिपल एस बी पीआरटी और एमटीएस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। और उसके साथ साथ डी ट्रिपल एस बी में जितने भी एग्जाम्स होते हैं जिनमें इंग्लिश आते हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। तो आप वीडियो पूरी लास्ट तक देखना। तो पहला है ऑल ग्रीक मीन्स। ऑल ग्रीक मीन्स को आप ऐसे समझो कि मान लो मैं अभी आपको जापानीज लैंग्वेज में समझाने लग जाऊं, तो क्या होगा, आपके समझ नहीं आएगा। तो ऑल ग्रीक मीन्स का मतलब होता है समथिंग विच इज नॉट पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। ऑल ग्रीक मीन्स का मतलब होता है समथिंग कम्प्लीटली अनक्लियर और बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग इज कॉल्ड ऑल ग्रीक। देन अवबोर्ड का मतलब होता है हर चीज परफेक्ट वे में हो रही है, फेयर तरीके से हो रही है और ऑनेस्ट वे में हो रही है। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे करेक्ट है, ऑनेस्ट एंड ओपन। एन एक्स टू ग्रीन। एन एक्स टू ग्रीन का मतलब होता है पर्सनल सेल्फिश मोटिव, फॉरगिवनेस, हार्डवर्क, सेलिब्रेशन। पर्सनल सेल्फिश मोटिव होता है, जैसे किसी का कोई मोटिव होता है, सेल्फिश मोटिव जो होता है उसको बोलते हैं एन एक्स टू ग्रीन। एक्टिंग विथ हिडन पर्सनल इंटरेस्ट। एस इन द होल मीन्स। एस इन द होल का मतलब होता है कोई भी ऐसी एडवांटेज जो कि हिडन है। जो कोई हिडन एडवांटेज होती है उसको बोलते हैं एस इन दी हॉल। जैसे वो इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं हुकुम का इक्का या पान का पत्ता, कुछ ऐसा होता है, उसी को बोलते हैं। ए सीक्रेट स्ट्रेंथ यूज्ड व्हेन नीडेड। ऑल इन अ डेज वर्क। ऑल इन अ डेज वर्क का मतलब होता है, जैसे आप समझ लो पुलिस जो है वो क्रिमिनल्स को रोज पकड़ती है, तो ये पुलिस के लिए क्या है, नॉर्मल रूटीन है या फिर अलग, मतलब हर दिन करती है। तो हर दिन करती है ना वो ये काम। तो ऑल इन अ डेज वर्क का मतलब होता है रूटीन ड्यूटी, जो कि हर रोज वो काम होता है। तो समथिंग एक्सेप्टेड एज पार्ट ऑफ नॉर्मल वर्क, यानी कि रूटीन ड्यूटी। एड इंसल्ट टू इंजरी मीन्स का मतलब क्या होता है, आप ऐसे समझो किसी को लॉस हो गया उसके बाद भी आप उसका मजाक उड़ा रहे हो, तो उसका मतलब होता है एड इंसल्ट टू इंजरी, यानी कुछ खराब हो चुका है ऊपर से आप और खराब कर रहे हो, तो मेक सिचुएशन वर्स। तो एड इंसल्ट टू इंजरी का मतलब होता है जो कोई सिचुएशन खराब है उसको और ज्यादा खराब बना देना। मेकिंग एन ऑलरेडी बैड सिचुएशन इवन वर्स। ऑलवेज अ ब्राइड्समेड नेवर अ ब्राइड। इसका क्या मतलब, इसको आप ऐसे समझो कि एक बच्चा है, वो क्लास में हमेशा सेकंड प्लेस पे आता है पर कभी भी फर्स्ट नहीं आया, तो उसको हम बोलेंगे ऑलवेज अ ब्राइड्समेड नेवर अ ब्राइड। तो ऑलवेज सेकंड प्लेस। एट आर्म्स लेंथ। मान लो आप किसी से डिस्टेंस रख रहे हो, तो जब आप किसी से डिस्टेंस रखोगे, दूर रहोगे, तो आप ऑब्वियस सी बात है उससे क्लोजनेस को अवॉइड करोगे। तो एट आर्म्स लेंथ का मतलब होता है कीपिंग डिस्टेंस। एसिड टेस्ट मीन्स। एसिड टेस्ट आप ऐसा समझो कि मान लो आपने पूरे साल तैयारी की और एग्जाम दिया, तो जब वो फाइनल रिजल्ट आएगा उसको बोलते हैं एसिड टेस्ट। तो फाइनल रिजल्ट या फाइनल प्रूफ को ही हम एसिड टेस्ट बोलते हैं। ए डिसीसिव टेस्ट प्रूविंग ट्रुथ और इफेक्टिवनेस। एस ऑफ वन से स्लीप। मतलब एस ऑफ वन स्लीप का मतलब क्या होता है, ऑब्वियस ट्रिक, सीक्रेट एडवांटेज, रॉन्ग प्लान, केयरलेसनेस। तो एस ऑफ वन स्लीप का मतलब होता है सीक्रेट एडवांटेज, जो कि ऐसी एडवांटेज जो छुपी हुई होती है उसको बोलते हैं एस ऑफ वन से स्लीप। ए हिडन प्लान और रिसोर्स केप्ट रेडी एट वंस विट्स एंड। जब आपकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है, दिमाग आपका काम करना बंद कर देता है किसी चीज को देखकर ही, किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो तब क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है आप पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाते हो। तो एट वंस विट्स एंड का मतलब होता है कंप्लीटली कंफ्यूज्ड। नॉट नोइंग व्हाट टू डू इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन मींस टू बी वेरी कंफ्यूज्ड। ऑल एगोग मीन्स। ऑल एगोग मीन्स का मतलब आप ऐसे समझो कि आपका रिजल्ट आने वाला है, तो क्या होगा, आपको क्यूरियस रहोगे, एक्साइटेड रहोगे, थोड़े बहुत नर्वस भी रहोगे। तो एल ऑल एगो का मतलब होता है क्यूरियस एंड एक्साइटेड। तो एक्सट्रीमली एगर और एक्साइटेड। एकाइल्स हील्स। एकाइल्स हील्स का मतलब आप ऐसे समझो कि कोई बॉक्सर है, वो बहुत स्ट्रांग है पर उसके जो पंचेज हैं वो वीक हैं। तो मतलब ओवरऑल जो एक फैटल वीकनेस होती है ओवरऑल में, उसको बोलते हैं एकाइल्स हील, यानी कि फैटल वीकनेस। ए वीक पॉइंट डिस्पाइट ओवरऑल स्ट्रेंथ। एप्पल ऑफ वंस आई। एप्पल ऑफ वंस आई बहुत कॉमन, हमें भी पता है, इसका मतलब होता है वेरी डियर पर्सन, यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं आंखों का तारा। वेरी डियर पर्सन, समवन लव्ड डीपली। एट वंस बैक एंड कॉल। उसको आप ऐसे समझो, एट वंस बैक एंड कॉल का मतलब अगर ऑफिस में कोई बॉस है वो अपने एम्प्लॉय को बुलाएगा, तो वो तुरंत जाएगा या नहीं जाएगा, वो जाएगा।
तो इसी को बोलते हैं एट वंस बैक एंड कॉल का मतलब ऑलवेज रेडी टू ओबे, रेडी टू रिस्पॉन्ड इमीडिएटली टू ऑर्डर्स। एक्टिंग अप मीन्स का मतलब क्या होता है, तो एक्टिंग अप मीन्स का मतलब आप ऐसे समझो कि आप पंखे के नीचे लेटे और जो पंखा है वो एक्टिंग अप कर रहा है, यानी कि सही से काम नहीं कर रहा। तो बिहेविंग बैडली या नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, एक्टिंग अप का मतलब होता है बिहेविंग बैडली, मिसबिहेविंग और नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली। ऑल थम्स मीन्स का मतलब होता है क्लमजी, यानी कोई बेढंगा जो होता है, मतलब कोई बच्चा है वो लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहा है, बच्चा तो खैर नहीं करेगा, तो जो कुछ लोग होते हैं स्टूडेंट्स होते हैं 11th 12th में, वो कर रहा है और बार बार उसका हाथ से जो टेस्ट ट्यूब है वो गिर जा रहा है, तो उसी को बोलते हैं क्लमजी। ऑल वंस माइट एंड मेन, ऑल वंस माइट एंड मेन ऐसे आप समझो कि पूरी जान लगा देना, मतलब विथ फुल फोर्स के साथ, मतलब सारे एफर्ट्स लगा देना। ऑल वंस माइट एंड मेन का मतलब होता है विथ फुल फोर्स, यूजिंग मैक्सिमम एफर्ट। ऑल एंड सनड्राई मीन्स, ऑल एंड सनड्राई का मतलब होता है सब, यानी कि एवरीवन। ऑल एंड सनड्राई का मतलब एवरीवन, रेफर्स टू ऑल पीपल विदाउट डिस्टिंक्शन। ऑल मून शाइन मीन्स, ऑल मून शाइन का मतलब आप ऐसे समझो कि कोई बच्चा है वो चांद के लिए रोता है, तो ऑल मून साइन का मतलब होता है मीनिंगलेस और अनरियल, मतलब वो इम्पॉसिबल है, समथिंग इमेजिनरी और अनरियलिस्टिक। बैक टू स्क्वायर वन, बैक टू स्क्वायर वन का हम ऐसे समझो कि आप किसी चीज से गए थे, किसी जगह से दूसरी जगह गए थे, फिर वापस उसी जगह पे आ गए, तो टू स्टार्ट अगेन, यानी कि उसी जगह पे वापस आ जाना। टू रिटर्न और द बिगिनिंग आफ्टर फेलियर। बैक एंड फोर्थ मीन्स का भी मतलब वही होता है रिपीटेडली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहना, वापस आते रहना। मूविंग बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड कंटिन्यूसली, आगे जाना पीछे जाना। देन बैड ब्लड मीन्स खराब खून, अगर हिंदी में हम जाए इसके, पर लिटरल मीनिंग में इसका हो जाएगा बैड ब्लड। बैड ब्लड का मतलब होता है इल फीलिंग हॉस्टिलिटी और रिजेंटमेंट बिटवीन पीपल। बैग एंड बैगेज कंप्लीटली विथ ऑल बिलोंगिंग, बैग एंड बैगेज का मतलब होता है सब सामान, यानी हर चीज रख ली, तो बैग एंड बैगेज का मतलब होता है कंप्लीटली विथ ऑल बिलोंगिंग्स, विथ ऑल पोजेशंस। बार्क अप द रॉन्ग ट्री, बार्क अप रॉन्ग ट्री का मतलब होता है टू मेक रॉन्ग अजम्पशन, मतलब कि बार्क अप द रॉन्ग ट्री का मतलब आप ऐसे समझो कि आप किसी चीज की सर्च कर रहे हो और वो आपको वहां पे नहीं मिलती है, तो आप क्या कर रहे हो, आप यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, मतलब रॉन्ग अजम्पशन लगाने या फालतू की सर्च करना। टू मेक रॉन्ग अजम्पशन, टू परस्यू अ मिस्टेकन लाइन ऑफ थॉट। बीट अबाउट द बुश, आप ऐसे समझो, मान लो आपका दोस्त है, आप दोनों दोस्त हो, आप दोनों ने एग्जाम दिए और आप उससे पूछो कि भाई तेरे नंबर कितने आए, और वो नंबर की जगह बताने लग जाए कि पेपर ऐसा आया था, पेपर वैसा आया था, तो वो क्या कर रहा है, ही इज बीटिंग अबाउट द बुश, मतलब कि वो मेन टॉपिक अवॉइड कर रहा है, क्योंकि आपने उससे नंबर का पूछा था पर वो बताने कुछ और लग गया। तो इसी को बोलते हैं, जब कोई इंसान मेन टॉपिक अवॉइड कर देता है तो उसको बोलते हैं बीट अबाउट द बुश या बीट अराउंड द बुश। टू अवॉइड सेइंग समथिंग डायरेक्टली। बीट द एयर मीन्स, यानी हवा को पीटना, ये पॉसिबल तो है नहीं, तो बीट द एयर का मतलब होता है मेक यूजलेस एफर्ट टू डू समथिंग पॉइंटलेस। बेड ऑफ रोजेज, मतलब एक बेड है उस पर बहुत सारे रोजेज बिछे हुए हैं, तो क्या होगा, यानी कि कंफर्टेबल सिचुएशन होगी, यानी कि बहुत अच्छी लाइफ होगी या बहुत अच्छी सिचुएशन होगी। तो बेड ऑफ रोजेज मीन्स एन easy एंड प्लीजेंट लाइफ। Beggars can't be choosers means poor people choose more, one must accept what is offered, rich people decide, everyone has choice। तो बैगर जो होते हैं वो खुद से कोई चीजें पसंद नहीं कर सकते, यानी कि मतलब खुद से वो जो भी चाहते हैं वो उन्हें नहीं मिल सकता, तो इसका मतलब वन मस्ट एक्सेप्ट व्हाट इज ऑफर्ड, मतलब किसी को कुछ जो चीज एक्सेप्ट ऑफर करी जाती है उसको वो एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। तो बेगर्स कांट बी चूजर का मतलब होता है व्हेन यू हैव नो चॉइस यू मस्ट एक्सेप्ट व्हाट यू गेट। बिहाइंड वंस बैक मतलब किसी के पीछे, तो बिहाइंड वंस बैक का मतलब क्या होता है, सीक्रेटली, मतलब पीठ पीछे। विदाउट समवंस नॉलेज। बेल द कैट मीन्स, मान लो आपको बोला जाए कि बिल्ली के घंटी बांध दो, तो हम बांध तो दोगे पर ये रिस्की हो जाएगा ना, क्या पता आपको खरोच दे तो आपके चोट भी लग सकती है, तो बेल द कैट का मीन्स होता है टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी।
टू टेक अ रिस्की इनिशिएटिव। बिलो द बेल्ट का मतलब होता है आपका अनफेयर अटैक, एन अनफेयर और क्रूअल रिमार्क, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, मतलब एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। तो एक ऐसी सिचुएशन, डिफिकल्ट चॉइस बिटवीन टू डेंजर्स, स्टक बिटवीन टू इक्वली बैड ऑप्शंस, यानी कि हर तरीके से बुरी तरीके से फंस जाना, दो खराब सिचुएशंस के बीच, उसको बोलते हैं बिटवीन द डेविल एंड द डेड सी। बिग शॉट मीन्स का मतलब होता है इम्पोर्टेंट पर्सन। तो बिग शॉट का मतलब इम्पोर्टेंट पर्सन, ए पर्सन विद पावर और इन्फ्लुएंस, ऐसा पावर जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और उसका जिसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, उसको बोलते हैं बिग शॉट। बर्ड्स आई व्यू, आप ऐसे समझो कि आप जब किसी पहाड़ी पे जाते हो और नीचे जो टाउन है उसको देखते हो, तो आप कैसे देखते हो? आप ओवरऑल ऑब्जर्व करते हो उसको, है ना? तो उसका जो जनरल ओवरव्यू होता है वो आप लेते हो। तो बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है जनरल ओवरव्यू, ए ब्रॉड व्यू ऑफ समथिंग। बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, इसका मतलब ईट टू मच, टेक टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्पीक लाउडली, रेफ्यूज वर्क। आप मान लो कि आप ऑलरेडी किसी काम में बिजी हो, पर फिर आपका कोई फ्रेंड वगैरह आपको बोलते कि ये मेरा मेरा ये भी काम कर देना और ये भी काम कर देना, तो आपके पास बहुत ज़्यादा, मतलब आप जितना काम कर सकते हो उससे ज़्यादा आप ले लेते हो, तो उसको बोलते हैं बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, टेक टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी, टू अटेम्प्ट मोर देन वन कैन हैंडल, जितना आप हैंडल कर सकते हो उससे ज़्यादा आप ट्राई करते हो। ब्लैक शीप मीन्स, ब्लैक शीप का मतलब आप ऐसे समझो कि एक घर है, उसमें सारे ही जो परिवार वाले हैं वो जॉब करते हैं, बस कोई एक ही इंसान है जो जॉब नहीं करता, तो ऑब्वियसली उसकी फैमिली क्या बोलेगी उसको कि घर पे कलंक है, बैठ के खाता है वगैरह वगैरह, है ना? तो ब्लैक शीप मीन्स होता है डिसग्रेस्ड मेंबर ऑफ फैमिली, ए पर्सन हु ब्रिंग शेम टू अ ग्रुप, blow one's own trumpet, praise others, criticize self, boast about oneself, remain silent। कोई ऐसा बंदा है जिसने कुछ हासिल किया नहीं है पर वो फिर भी अपने बारे में सिर्फ बताता रहता है या अपने बारे में ही बहुत ज़्यादा घमंड करता है, तो उसको बोलते हैं बोस्ट अबाउट वन सेल्फ, मतलब खुद की तारीफ ही करना, खुद पे घमंड करना, उसको बोलते हैं ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, टू प्रेज वन सेल्फ। ब्लू ब्लड यानी कि नीला खून, लिटरल सेंस में तो अलग होगा। तो ब्लू ब्लड का मतलब होता है एंग्री पर्सन, नोबल बर्थ, सिक पर्सन, पुअर मैन। तो ब्लू ब्लड का मतलब नोबल बर्थ। समवन फ्रॉम रॉयल और एरिस्टोक्रेटिक फैमिली, जो कि किसी रॉयल या एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में बोर्न हुआ हो उसको बोलते हैं नोबल बर्थ यानी कि ब्लू ब्लड। बर्न द मिडनाइट ऑयल, इसको आप ऐसे समझो कि आपका अगले दिन एग्जाम है और आप रात के 2-3 बजे तक पढ़ रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? यू आर बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, यानी कि रात तक आप देर तक काम कर रहे हो या एफर्ट कर रहे हो। टू स्टडी और वर्क लेट इन टू द नाइट, ए ब्लेसिंग इन डिसगाइज मीन्स, आप समझ लो आपने किसी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करी, बहुत ही ज़्यादा मेहनत, पर आप गलती से उस मतलब फेल हो गए उस एग्ज़ाम में, और फिर उसके बाद आप दूसरा एग्ज़ाम निकाल लेते हो और उस एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा अच्छी पोस्ट मिल जाती है, तो आप जिस एग्ज़ाम में फेल हुए तो उसको क्या कहोगे? उसको बोलोगे ए ब्लेसिंग इन डिसगाइज, मतलब कि समथिंग गुड दैट सीम्स बैड एज एट फर्स्ट, मतलब आपको लगा था कि वो बहुत बुरा हुआ पर आपको उसी की वजह से बाद में बहुत अच्छी पोस्ट मिली या जॉब मिली। तो ये ब्लेसिंग इन डिसगाइज का मतलब समथिंग गुड दैट सीम्ड बैड एट फर्स्ट, एन apparent misfortune that turns out to be beneficial, ए बोन ऑफ कंटेंशन, ए बोन ऑफ कंटेंशन ऑब्वियसली बात है कॉज ऑफ डिस्प्यूट, यानी कि लड़ाई का वो लड़ाई की जड़ क्या है, रीजन क्या है लड़ाई का। ए सब्जेक्ट ओवर विच पीपल आर्ग्यू, एक क्लोज शेव मीन्स का होता है नैरो स्केप, यानी कि कोई इंसान है वो रोड पे जा रहा है और वो एक गाड़ी से टक्कर होते होते बच गया, तो वो एक क्लोज शेव का मतलब हो गया, यानी उसने बहुत नैरो स्केप किया। escaping danger by a small margin, a far cry from, a far cry from का मतलब होता है very different, completely different from something, यानी जैसे हम बोलते हैं कि गांव और जो शहर की लाइफ स्टाइल होती है वो completely different होती है। a fish out of water means, a fish out of water का मतलब आप ऐसे समझो कि मछली है पानी में तैर रही है और आप उसको पानी से बाहर निकाल दे रहे हो, तो क्या होगा? ऑब्वियसली वो मर जाएगी, है ना, अपनी प्लेस से बाहर आ जाएगी।
तो ए फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब होता है आउट ऑफ प्लेस। फीलिंग अनकंफर्टेबल इन अनफेमिलियर सराउंडिंग्स। ए फ्लैश इन द पैन। ए फ्लैश इन द पैन का मतलब होता है कोई भी चीज़ बहुत कम समय के लिए, यानी कि जो टेम्परेरी चीज़ होती है। तो ए फ्लैश इन द पैन का मतलब होता है टेम्परेरी सक्सेस। समथिंग दैट शोज अर्ली प्रॉमिस बट फेल्स क्विकली। ए हार्ड नट टू क्रैक मीन्स, आप ऐसे समझो कि क्लास में आपकी कोई बच्चा है, वो बहुत ज़्यादा पढ़ने में होशियार है, एकदम टॉपर है, आप उससे कुछ पूछने जाओगे कि वो कैसे पढ़ता है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, तो वो नहीं बताता है, तो वो क्या है, ही इज़ अ हार्ड नट टू क्रैक, मतलब कि डिफिकल्ट प्रॉब्लम या डिफिकल्ट पर्सन। समथिंग और समवन हार्ड टू डील विथ। ए मैन ऑफ लेटर्स। ए मैन ऑफ लेटर्स समझ आ रहा है हमें कि राइटर और स्कॉलर, कोई विद्वान व्यक्ति। ए मैन ऑफ लेटर्स, समवन हु इज स्कॉलर। ए लर्न और लिटरली पर्सन। स्टॉर्म इन अ टी कप। स्टॉर्म इन अ टी कप का मतलब आप समझो कि क्लास में दो बच्चे हैं, पेंसिल के ऊपर लड़ रहे हैं, फिर उनके बीच ज़्यादा लड़ाई हो जाती है, तो मतलब उनकी जो कंप्लेन है वो पहले टीचर के पास जाती है, फिर पेरेंट्स के पास जाती है, फिर प्रिंसिपल के साथ जाती है। तो क्या हुआ, मतलब एक छोटी सी प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा बना दिया। उसको बोलते हैं ए स्टॉर्म इन अ टी कप्स, मीन्स स्मॉल प्रॉब्लम्स आर एग्जीजरेटेड, मेकिंग अ बिग फस ओवर अ माइनर इशू। ए वाइल्ड गूस चेज मीन्स। ए वाइल्ड गूस चेज मीन्स का मतलब होता है मीनिंगलेस परस्यूट या फिर फ्यूटाइल सर्च। मतलब ऐसे समझो कि किसी ने एडवर्टाइज लगाया कि रेलवे स्टेशन पर आपको आईफोन मिल रहे हैं, तो आप वहाँ गए पर आपको कुछ भी नहीं मिलता, तो उसी को बोलते हैं ए वाइल्ड गूस चेज, मीन्स अ मीनिंगलेस परस्यूट और एफर्ट और फ्यूटाइल सर्च। ए यूजलेस और होपलेस सर्च। ब्रेक द आइस मीन्स। ब्रेक द आइस मीन्स का मतलब आप ऐसे समझो कि नई नई क्लास है, टीचर और बच्चे आए हैं, तो टीचर बात करना शुरू करता है, तो टीचर क्या कर रहा है, टीचर इज ब्रेकिंग द आइस, मतलब कि ही इज स्टार्टिंग कन्वर्जेशन टू रिमूव इनिशियल ऑकवर्डनेस। ब्रिंग टू बुक मीन्स। ब्रिंग टू बुक मीन्स का मतलब होता है पनिश और होल्ड अकाउंटेबल। टू मेक समवन आंसर फॉर रॉन्ग डूइंग। अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो टू उसको आंसर देने के लिए अकाउंटेबल ठहराना या फिर मजबूर करना ताकि वो आंसर दे। बाय एंड बाय मीन्स। बाय एंड बाय मीन्स का मतलब होता है ग्रेजुअली और सून, आफ्टर अ शॉर्ट टाइम, मतलब शॉर्ट टाइम के बाद। बाय एंड बाय। बाय लीप्स एंड बाउंड्स। बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है रैपिडली। बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है बहुत जल्दी, यानी कि रैपिडली, वेरी क्विकली। बाय हुक और बाय क्रूक। बाय हुक और बाय क्रूक का मतलब होता है जैसे कब कोई इंसान कोई किसी चीज को ऑने डिसऑनेस्ट वे में अगर वो अचीव करना चाहता है, तो वो उसको किसी भी मीन्स के जरिए अचीव करेगा। बाय हुक और बाय क्रूक का मतलब बाय एनी मीन्स, यूजिंग एनी मेथड टू अचीव समथिंग। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। बाय फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब होता है रेगुलरली, इन एन अनकंसिस्टेंट मैनर। बर्न वंस फिंगर मीन्स। बर्न वंस फिंगर मीन्स का मतलब होता है सफर लॉस ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट। सफर लूज ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट, टू सफर बिकॉज ऑफ रिस्की इन्वॉल्वमेंट। देन बटर समवन अप। बटर समवन अप का आप हिंदी में ऐसे समझो कि किसी को मक्खन लगाना। तो कई बार स्कूल में क्या होता है, जो टॉपर्स बच्चे होते हैं वो टीचर्स को बटर अप करते हैं ताकि उनके मार्क्स मिल जाएं, उनको अच्छे नंबर मिले। तो बटर समवन अप का मतलब होता है फ्लैटर, यानी किसी की चापलूसी करना, है ना। ब्रेक डाउन मीन्स का मतलब होता है स्टॉप फंक्शनिंग। अब ऐसा समझो कि आप कहीं जा रहे थे अपनी बाइक से या कार से और वो रास्ते में ब्रेक डाउन हो गई, तो ब्रेक डाउन का मतलब उसने काम करना बंद कर दिया, खराब हो गई। स्टॉप फंक्शनिंग, टू फेल मैकेनिकली और इमोशनली। ब्रेक द न्यूज। ब्रेक द न्यूज का मतलब होता है हाइड इन्फॉर्मेशन, अनाउंस समथिंग, कैंसल इवेंट, राइट आर्टिकल। ब्रेक द न्यूज का मतलब होता है अनाउंसिंग समथिंग। टू इन्फॉर्म समवन अबाउट इम्पोर्टेंट न्यूज का मतलब होता है ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेक द न्यूज। तो इस वीडियो में इतना ही, एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई फीडबैक है तो आप कमेंट में बता सकते हो।